नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ जो करंट इशू है, जो टॉपिक है दैट इज़ लाइक ए हॉट केक, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। आप सब लोग सुन रहे होंगे, पहले प्रिंट मीडिया में एक न्यूज़ आई कि 3 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सरकार विचार कर रही है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसका मेन फोकस था कि मीडिया की ऑथेंटिसिटी और जो वो 3 बैंकों के नाम लिए थे वो 3 उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं या नहीं है। तो वो उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी 2 एंगल से कंपेयर करने के लिए मैंने बनाई थी। लेकिन आज मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन करने पर उतारू होती है तब क्या वो आसान है और कौन सी फोर्स उसको रोक सकती है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये जानना जरूरी है कि क्यों अभी आज के दिन प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकता। साथियों, आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली जो 2 बैंक, एक तो यस बैंक जिसकी हालत खराब हुई, उसको बचाने के लिए भारत सरकार SBI को बोलती है कि आप उसको जाके फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, उसको किसी भी तरीके से डूबने से बचाइए। ऐसे ही जब IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो वहाँ LIC को भेजा जाता है। दोनों ही अपने आप में गवर्नमेंट की कंपनीज बोल सकते हैं। तो जब प्राइवेट को और एक बैंक जो सो कॉल्ड प्राइवेट किया जा रहा था उसको प्राइवेटाइज करने के लिए सरकारी कंपनी को भेजा जाता है, तो ये जो प्रेजेंट के जो बैंक्स बचे हैं जिनका नाम आ रहा है या फिर अभी जो और PSBs बचे हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, अभी एक और न्यूज़ अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो तो सर्कुलेट हुई थी मीडिया में, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है इस देश के जिन्होंने एयरपोर्ट को अंडर प्राइवेट अंडरटेकिंग उन्होंने उसको मेंटेनेंस वगैरह के उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि मैं ये काम हैंडल नहीं कर सकता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं अभी डिलीवर नहीं कर सकता। तो आप सोच सकते हैं वो देश के कुछ गिने चुने टॉप 10 बिजनेसमैन में आप बोल सकते हो, जब उनकी हालत ऐसी है तो बैंकों को लेने के लिए इतना जल्दी कोई कैसे आगे आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो प्रेजेंट की जितनी भी सिचुएशंस रही हैं, जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी में कंट्री आया है तो हमेशा बैंकों से ही उम्मीद लगाई गई है। यानी कि जो बचे हुए बैंक्स हैं उनमें से चाहे जिनकी चर्चा चल रही है आप उन्हीं को पकड़ लीजिए, उनके अंडर भी बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसे हैं जिनको वो सर्व करते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम से स्विच करने का, तो ऐसे लोगों को कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट की इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे सरकार उम्मीद लगा के बैठी है कि 20 लाख करोड़ भी पब्लिक सेक्टर बैंक से ही देंगे और उनमें वो बैंक भी आते हैं जिनकी जोर शोर से चर्चाएं चली हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट से अगर देखें तो बहुत दूर की बात है, ये नियर फ्यूचर में कहीं ऐसा मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ किया जा सकता है तो जो मोस्ट प्रोबेबल है वो ऐसी सिचुएशन है कि अभी आपने कुछ महीने पहले अनुराग ठाकुर जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक फर्दर वे ऑफ मर्जर इनिशिएट कर सकती है। सो बचे हुए बैंकों का कंसोलिडेशन या थोड़े बहुत अपने गवर्नमेंट के शेयर रिडक्शन, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ऐसा कुछ फिजिबल हो सकता है। लेकिन जैसी न्यूज़ चली हुई है, जैसी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, मैं उससे आज के दिन बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन अब जो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है वो ये पॉइंट है कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे किसी भी टाइम पे ऐसा सोचती है कि बैंकों को प्राइवेट किया जाए, तो कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंकों को ऐसा होने से बचा सकते हैं और बैंकर्स साथी उसमें क्या कर सकते हैं, इसको लेके मैं अपने मेन विचार साझा करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट इटसेल्फ, उससे अगर वो खुद सोचेगी कभी कि हमें प्राइवेटाइज करना तो उससे उम्मीद लगाना बेईमानी है। दूसरा, उस टाइम जो कोई अपोजिशन में होगा वो, तो अपोजिशन वाले भी वही होंगे जो कभी न कभी सत्ता में रहे होंगे, कभी न कभी उन्होंने अपने टाइम पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ 1-2 कदम आगे ही बढ़ाया होगा, इसीलिए वो हमें सहानुभूति दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनसे हम ईमानदारी से उम्मीद नहीं लगा पाएंगे कभी भी, क्योंकि आप देखेंगे कि कब से PSU बिक रही हैं, लेकिन कभी अपोजिशन ने उसको ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जैसा NRC के टाइम पे बनाया, या जैसा नोटबंदी के टाइम पे बनाया, या GST लागू करने के टाइम पे बनाया। ऐसा मुद्दा कभी भी अपोजिशन ने, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन बोलिए या अदर PSU की प्राइवेटाइजेशन बोलिए, जब जब ये न्यूज़पेपर में आई, कभी अपोजिशन ने
बैंकों की तरफ से एक शब्द बोलना ठीक नहीं समझा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको हम अपनी भावनाएं तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनसे समाधान की उम्मीद नहीं लगा सकते। अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बचता है साथियों, और वो है बैंकों की यूनियन। तो अब इसी पे बात करेंगे कि यूनियन कैसे काम करे कि वो प्राइवेटाइजेशन जब भी कभी, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे 15 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद गवर्नमेंट ऐसा करने की सोचे, तो यूनियन उसको कैसे टैकल करे, उसको कैसे काउंटर करे। साथियों, अगर आप लोगों को पता होगा तो बेसिकली एक भारतीय मजदूर संघ है, कम्युनिस्टों की कुछ यूनियंस हैं, और ऐसे ही कुछ कांग्रेस पार्टी से समर्थित यूनियंस हैं, और ऐसे ही और भी यूनियंस हैं, कुछ पार्टीज की हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो वो सारी यूनियन से मेरा एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार हम बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए एक टेबल पर एक स्ट्रेटेजी बनाकर आते हैं, उसी तरीके से हमें इस स्टेप का अपोज करना है। उतनी ही हमें यूनिटी वहाँ दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट के सामने। अगर सभी यूनियन अपने अपने एजुटेशन प्रोग्राम अलग अलग बनाती हैं तो ठीक है, वो अब हमारा जो फीलिंग्स हैं उसको शो करने का तरीका हो सकता है, गवर्नमेंट के प्रति अपना एजिटेशन का तरीका हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए अगर सभी यूनियंस अपने टॉप अथॉरिटीज़ के लेवल पे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे कि ऐसे इश्यूज जिससे पीएसबी और पीएसयू के एग्जिस्टेंस को ही खतरा है, तो ऐसे इश्यूज जब भी गवर्नमेंट छेड़ने की कोशिश करेगी, हम इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ आने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि एक दूसरे को कम से कम ऐसी सिचुएशन में जब हम इस कॉज के लिए फाइट कर रहे हों, तब एक दूसरे को उसकी कमियां, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर उसको कुछ बोलना, और मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से सफ़ेद है, इस तरीके का कंपैरिजन करने वाली बातें ऐसे कॉज के लिए जब हम फाइट कर रहे हैं तो हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। साथियों, अब उस तरीके का सोचने का समय नहीं है कि मेरे घर में आग लगी है तो आपको क्या, आपके में लगी है तो मुझे क्या। यानी कि अगर बैंकिंग सेक्टर का अभी प्राइवेटाइजेशन का नाम नहीं लिया जा रहा है, कोई और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज करने की साजिश हो रही है या योजना बनाई जा रही है, तो ऐसे में इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री यूनियंस को अपनी सिंबॉलिक स्ट्रेंथ उनके साथ शो करनी चाहिए। उनको चाहिए कि जब जब किसी भी पीएसयू का, चाहे वो बैंक है या नहीं है, बैंक का है तो दूसरी यूनियन साथ आए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की यूनियन साथ आए, और दूसरे का है तो बैंक की यूनियन सॉलिडरिटी के साथ उनके कॉज के लिए स्ट्राइक करे, अपनी भावनाएं जाहिर करे, ये दिखाए, ये बताए सरकार को कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे स्टेप को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। साथियों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी हालत कसाई के पिंजरे में वो बचे हुए मुर्गों की तरह होगी, जो दूसरे कटते हुए मुर्गे को देख के भी चुपचाप खाना खाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो इसका नंबर आया है, मेरा नहीं आएगा, लेकिन शाम तक उसका नंबर भी आ जाता है। इसीलिए हमें तय करना है, अगर हम इकट्ठे लड़ेंगे तो सारे बचेंगे, अकेले लड़ेंगे तो सारे मरेंगे। चाहे ये बात आज करने लगे सरकार, तो भी इसी स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा। और सरकार अगर कल ऐसा कदम उठाती है तो कल भी हमें सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी बचा सकती है कि एक बैंक को कुछ हो रहा है तो दूसरे सभी बैंक साथ आएंगे और दूसरे सेक्टर्स भी साथ आए। अगर दूसरे किसी सेक्टर में हो रहा है तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, और अगर मैं बोलता हूं कि ग्राउंड लेवल पे एजिटेशन शो किया जाए, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, तो वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगा और गवर्नमेंट को अपना डिसीजन और प्रोलॉन्ग करने के लिए दबाव बनाएगा। इसी के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने मन से एक डर को खत्म करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है। मैं बोलता हूं कि कोई भी सरकार हो, लेकिन जब लोग यूनाइटेड होते हैं तो सरकार घुटने टेकती है। अगर आपको इस मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आप इंदिरा गांधी जी के टाइम की इमरजेंसी को देख लीजिए। कुछ लोग डटे रहे थे और इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी थी। इसीलिए जब लोग डटे रहते हैं और अलग अलग तरीकों पर विचार करते हैं, एक सामंजस्य के साथ काम करते हैं, तो सरकार को पीछे हटना ही पड़ता है। इसीलिए ये डर मन से निकाल के लड़ना पड़ेगा कि सरकार जब चाहे हमें प्राइवेटाइज कर सकती है। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि सरकार हमें प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। इसके लिए हमें ये विश्वास करना पड़ेगा खुद की क्षमताओं पर, खुद की ताकत पर, खुद की एकता पर, कि हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम इस देश की ज़रूरत हैं, इसीलिए ये कदम सरकार उठा ही नहीं सकती। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हम
सरकारी कर्मचारियों को एक काम और करना चाहिए जो हम कभी नहीं कर पाए। हम एज ए वोट बैंक कभी कंसोलिडेट नहीं हो पाए। अब समय आ गया है, अब सोशल मीडिया भी है, एक दूसरे से जुड़ने के बहुत सारे माध्यम भी हैं और एक दूसरे की समस्याओं को जानने का, उनके समाधान शेयर करने के तरीके भी बहुत हैं। इसीलिए हमें एज ए वोट बैंक कंसोलिडेट होके ये भी सरकारों को बताना पड़ेगा, जब सरकार ऐसा दुस्साहस करने लगेंगी कि स्टेट के चुनाव चाहे हो चाहे सेंटर के चुनाव हो, हमारा समर्थन, हमारी वोट उसी को मिलेगी जो कर्मचारियों के मुद्दों को, उनकी स्थिति को समझते हुए समाधान करेगी, फैसले लेगी। अगर सरकार को ये पता चल जाए कि सिर्फ आप अकेले नहीं, आपके परिवार में आपकी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, माता पिता जितने हैं, उन सब की वोट आप चाहो तो सरकार के फेवर में डलवा सकते हो, चाहे अगेंस्ट में डलवा सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि सरकार कर्मचारियों के लिए कैसा काम करती है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत भारी दबाव पड़ेगा, क्योंकि इस देश में कभी स्टेट के चुनाव चले रहते हैं, कभी म्युनिसिपल कमेटी के चले रहते हैं, कभी जिला पंचायत के चले रहते हैं। तो सरकारों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सत्ता में बने रहना ही है, और उसको आप हिला सकते हो। ये आपकी एकता अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे सरकार ऐसे दुस्साहसी फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचेगी। और एज ए वोट बैंक कंसोलिडेट होने पर न केवल सरकार, विपक्ष भी आके आपके मंच पे खड़ा होगा, आपका साथ देगा, आपके मुद्दे संसद में गूंजेंगे, विधानसभाओं में गूंजेंगे, लेकिन उसके लिए एज ए वोट बैंक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं लास्ट में बात करना चाहता हूं कि वो ब्रह्मास्त्र जो यूनियन के पास है, उसको आज तक यूनियन ने सिर्फ इस्तेमाल करने की धमकी मात्र दी है। वो जनरली धमकी तब देते हैं जब बाइपार्टाइट सेटलमेंट आगे नहीं पहुंच पाती, रिक्वायर्ड रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाती, तो उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल की धमकी देते हैं, वो है इंडेफिनेट स्ट्राइक। साथियों, अगर सरकार बिल्कुल अति करने पर उतारू हो ही जाए तो फिर इस हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी देने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रयोग करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाली प्राइवेटाइजेशन के लिए मिलकर अगर इस कदम की तरफ बढ़ते हैं, तो एक छोटे से, एक 1000-5000 जिस पीएसयू में काम कर रहे कर्मचारी हैं, उसको भी प्राइवेटाइज करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। इंडेफिनेट स्ट्राइक सिर्फ बोलने मात्र, शब्द मात्र रह गया है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन जैसे फैसले अगर लिए जाएंगे तो इस कदम को उठाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए यूनियंस को। और यूथ इस कदम को उठाने का परिणाम कुछ भी हो, यूथ जी जान से उनके साथ खड़ी मिलेगी, उनके पीछे खड़ी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए मैं भी लोगों की नब्ज टटोलता रहता हूँ। इसके साथ साथ हम एक और एडिशनल काम कर सकते हैं। देखिए, ये जो पीएसयू पीएसबीज बने थे, ये कोई बैंकर्स को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नहीं बने थे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जनता को, उनको सस्ती कीमत पर और सबके लिए उपलब्ध होने वाली सर्विसेज दी जा सके, उसके लिए बने थे। ये काम हम कभी रियलाइज नहीं करा पाए। हमें जनता को अब सोशल मीडिया के तहत ये भी बताना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बने थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेटाइजेशन इसका समाधान है कि नहीं है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और जब ये बातें लोगों तक पहुंचेंगी और अगर इस लड़ाई में लोगों का साथ मिलता है, तब तो साथियों सरकार दिन में ऐसे फैसले लेने की सोचेगी, ये तो भूल जाइए, रात में नींद में भी ऐसे सपने नहीं लेगी कि वो बैंकों को या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेटाइज कर सके। तो ये थे मेरे पॉइंट्स, ये थे मेरे विचार जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। इसीलिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी ही और पॉइंट्स इसमें ऐड किए जाएं, ऐसे ही विचार साझा किए जाएं, तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिस पे हमें एक यूनिटी के साथ काम मात्र करना है और हम ये इंश्योर कर सकेंगे कि हमारा भविष्य और देश की जनता का भविष्य दोनों ही सेफ हैं। इसीलिए आज के दिन घबराइए मत, निश्चिंत होकर काम कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इन विचारों को साझा कीजिए, सो दैट कि ये सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, लोगों को कंसोलिडेट करने में ये वीडियो एक रोल अदा कर सके। इसी के साथ जय हिंद साथियों।